आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज फतेहपुर की हलचल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। दिनांक 19 जुलाई 2025 को सदर तहसील के विकासखंड तेलियानी की ग्राम पंचायत बरमतपुर में एक दलित परिवार का आवास, जो बहुत वर्षों पूर्व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उनको मिला था, उसको प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। और वो भी तब जबकि उस दलित परिवार का एक पुत्र और पुत्रवधू पूरी तरह से विकलांग हैं और वो उसी आवास में निवास करते। जैसे ही प्रशासन का बुलडोजर उस मकान की दीवार को गिराने गया, जो 7 मीटर तथाकथित रूप से अवैध चक रोड पर बनी हुई थी, तो उस दीवार को गिराते ही उसका पूरा मकान ध्वस्त हो गया। वो परिवार गिड़गिड़ाता रहा प्रशासन के सामने कि हमें 2 घंटे की मोहलत दे दो, ताकि हम अपने घर गृहस्थी का सामान तो कम से कम बाहर निकाल सकें और अपने बच्चों को कहीं भी किसी भी छत के नीचे सार्वजनिक स्तर पर बनाकर 2 निवाले उनके मुंह में डाल सकें। लेकिन प्रशासन ने उनको मौका नहीं दिया। दीवार जैसे ही गिरी, पूरा मकान भी जमींदोज हो गई। सुनने में बात बहुत सामान्य सी लगती है, क्योंकि योगी बाबा की सरकार में तो बुलडोज़र कार्यवाही एक आम बात हो गई। भले ही वो बुलडोज़र किसी माफिया के यहाँ न चलकर किसी गरीब की झोपड़ी में ही क्यों न चले। खैर, घटना की सूचना क्षेत्रीय विधायक जय कुमार सिंह जैकी को लगी और वो मौके पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ की हालत देखी और उसके पश्चात ज़िले के हर बड़े अधिकारी से उन्होंने वार्ता की, लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकला। आखिर में बात उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ी और वो कल लखनऊ पहुंच गए, जहां उन्होंने घटना की पूरी जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह जी को दी। मनोज सिंह जी ये घटना सुनकर एकदम अवाक रह जाते हैं और उनके मुंह से यही निकलता है कि क्या योगी की सरकार में ऐसा भी होता है। और आनन फानन में उन्होंने एक टीम जनपद फतेहपुर के उक्त बैरमपुर गांव भेजी और घटना की जांच के आदेश दिए। जैसे ही ये सूचना जिला प्रशासन को मिली, जिला प्रशासन में जिलाधिकारी से लेकर सभी अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने आनन फानन में लेखपाल और कानूनगो को सस्पेंड करते हुए नायब तहसीलदार को लाइन हाजिर कर दी। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि यही बात जब क्षेत्रीय विधायक जिलाधिकारी महोदय सहित ज़िले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बता रहे थे, तो उस समय ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया। आखिर में क्षेत्रीय विधायक को प्रदेश के मुख्य सचिव तक पहुंचना पड़ा और उनको ये कहानी बतानी पड़ी। तब जाकर के जांच टीम मौके पर आई। जब आने की सूचना प्राप्त हुई तो जिला प्रशासन ने आनन फानन में निचले स्तर के कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया। सवाल ये उठता है कि क्या लेखपाल और कानूनगो अपनी मर्जी से केवल नायब तहसीलदार के कहने से बुलडोजर लेकर वो मकान गिराने गए होंगे? ये समझ से परे है। जब तक उच्च स्तरीय किसी अधिकारी का आदेश नहीं हुआ होगा, वो ऐसी हिम्मत कर ही नहीं सकते। तो क्या इस कार्रवाई से इस घटना के दोषी
वास्तविक दोषी बड़े अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में भाजपा के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल भी कल जिलाधिकारी से मिले और जिलाधिकारी महोदय ने भी उनको उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रश्न यहाँ जनप्रतिनिधियों पे भी उठते हैं कि घटना घट जाने के बाद ही ये उनके संज्ञान में क्यों आया। इसके पहले भी वो गरीब दुखिया परिवार सब जगह प्रार्थना कर चुका होगा, बात सार्वजनिक हो चुकी होगी। बताते हैं कि जिस ज़मीन पर उसका ये इंदिरा आवास निर्मित था वो पूर्व में कभी चक्रोड़ था, जो अब इस समय निष्प्रयोज्य है और इस तरह की रिपोर्टें राजस्व कर्मी अनेक बार दे चुके हैं। साथियों, ये एक उदाहरण है प्रशासनिक असंवेदनशीलता का और आम जनता जो निसहाय है, असहाय है, जिसका कोई राजनीतिक आका नहीं है, उस दुखिया जैसे हज़ारों हजार लोगों का कि उन पर क्या बीत रही होगी। दूसरी घटना थाना गाजीपुर से संबंधित है, जहां थाना गाजीपुर के ग्राम बवारा में 2 सिपाही एक अभियुक्त को अदालत का सम्मत देने पहुंचते हैं। बीमारी के कारण वो व्यक्ति अदालत शायद 1-2 बार नहीं जा पाया होगा, तो अदालत से वारंट निकल गए और वो वारंट तामील कराने पहुंचे थे गाजीपुर थाने के 2 सिपाही। जिन धाराओं का वो वारंट था वो बहुत सामान्य किस्म की धाराएं थीं और वहां पर पहुंचकर उन सिपाहियों ने उस आरोपी के साथ, उस जिसके नाम वारंट था, उसके साथ जो कांड किया, जिस तरह की गाली गलौज और अभद्रता की और उसको पकड़कर थाने लाया गया, वो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सवाल ये उठता है कि प्रशासन इतना अधिक असंवेदनशील क्यों होता चला जा रहा है और आम जनता की सुनवाई सक्षम स्तर पर करने पर भी उच्च अधिकारियों द्वारा क्यों तुरंत नहीं कर दी जाती, जिससे उसको मजबूर होकर कहीं लखनऊ, कहीं विधायक जी के पास, कहीं मंत्री जी के पास जाना न पड़े। और इन्हीं सब कारणों से प्रशासन की जो छवि आम जनता के ऊपर बन रही है, निसंदेह वो सकारात्मक तो नहीं है। और जो हमदर्दी, जो विश्वास, जो आस्था आम जनता को प्रशासन पर होना चाहिए था, वो धीरे धीरे उठता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। जैसा कि कल मैंने सोशल मीडिया में डाला था, आज शाम 4 बजे मैं देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा कल 9 बजे अचानक स्वास्थ्य कारणों से दिए गए त्यागपत्र के अंदरूनी कारणों पर चर्चा करूंगा। कृपया देखना न भूलें फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। और यदि अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।